हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 25 से अधिक प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि जिसके शेखर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है शेखर चंद्र, बी ऑप्शन है चंद्रशेखर, सी ऑप्शन है चंद्रमा शेखर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिसके शेखर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे चंद्रशेखर कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि के शुरुआती लेख कहाँ से मिले। ए ऑप्शन है पूर्वी भारत से, बी ऑप्शन है उत्तर भारत से, सी ऑप्शन है पश्चिमी भारत से, डी ऑप्शन है दक्षिणी भारत से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नागरी लिपि के शुरुआती लेख कहाँ से मिले। तो दक्षिणी भारत से मिले, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है जनता, सी ऑप्शन है अधिकारी, डी ऑप्शन है मंत्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। तो मिट्टी की अबोध मूर्ति जनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सर्वज्ञ, बी ऑप्शन है अल्पज्ञ, सी ऑप्शन है अज्ञ, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं। तो उसे अज्ञ कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पाँच नंबर प्रश्न है कि आंख लाल पीला करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन है गुस्सा होना, बी ऑप्शन है हंसना, सी ऑप्शन है खेलना, डी ऑप्शन है आंख में कीड़ा पड़ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आंख लाल पीला करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो गुस्सा होना होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 25 से अधिक प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है नास्तिक, बी ऑप्शन है आस्तिक, सी ऑप्शन है नरकीय, डी ऑप्शन है ईश्वरीय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे आस्तिक कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे। ए ऑप्शन है छठी पीढ़ी के, बी ऑप्शन है 7वीं पीढ़ी के, सी ऑप्शन है 8वीं पीढ़ी के, डी ऑप्शन है 9वीं पीढ़ी के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे। तो ये 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न,
8 नंबर प्रश्न है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? ए ऑप्शन है हेकल को, बी ऑप्शन है हरकस को, सी ऑप्शन है वारेन हेस्टिंगस को, डी ऑप्शन है विलियम जोन्स को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंगस को मिला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि पपाती को कौन सा रोग था? ए ऑप्शन है टीटनस, बी ऑप्शन है हैजा, सी ऑप्शन है कैंसर, डी ऑप्शन है मेनिंजाइटिस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पपाती को कौन सा रोग था? तो पपाती को मेनिंजाइटिस रोग था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की मोटर कार कितने की थी? ए ऑप्शन है 8,500 की, बी ऑप्शन है 7,000 की, सी ऑप्शन है 7,500 की, डी ऑप्शन है 6,500 की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की मोटर कार कितने की थी? तो सेन साहब की मोटर कार 7,500 की थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि प्रतिकूल का विलोम क्या होगा? ए ऑप्शन है अनुकूल, बी ऑप्शन है सीधा, सी ऑप्शन है उल्टा, डी ऑप्शन है सदिश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिकूल का विलोम क्या होगा? तो विलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टा होता है। तो प्रतिकूल का उल्टा क्या होगा? अनुकूल होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है मंत्री, सी ऑप्शन है शिक्षक, डी ऑप्शन है किसान मजदूर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो किसान मजदूर हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? ए ऑप्शन है किरानी, बी ऑप्शन है ड्राइवर, सी ऑप्शन है मैनेजर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था? ए ऑप्शन है बांसुरी से, बी ऑप्शन है तबला से, सी ऑप्शन है कथक से, डी ऑप्शन है संतूर से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था? तो बिरजू महाराज का संबंध कथक से था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? ए ऑप्शन है पहाड़ को, बी ऑप्शन है व्यक्ति को, सी ऑप्शन है वृक्ष को, डी ऑप्शन है सैनिक को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो वृक्ष को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 25 से अधिक प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि खोखा किस कहानी का पात्र है? ए ऑप्शन है 20 के दांत, बी ऑप्शन है शिक्षा एवं संस्कृति, सी ऑप्शन है बहादुर, डी ऑप्शन है मछली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खोखा किस कहानी का पात्र है? तो खोखा 20 के दांत कहानी का पात्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है? ए ऑप्शन है पेशा, बी ऑप्शन है दिनचर्या, सी ऑप्शन है व्यापार, डी ऑप्शन है कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है? तो जाति प्रथा पेशा को निर्धारित करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न
18 नंबर प्रश्न है कि बेतमा कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है इंदौर के पास, बी ऑप्शन है इलाहाबाद के पास, सी ऑप्शन है पुणे के पास, डी ऑप्शन है पटना के पास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेतमा कहाँ स्थित है। तो बेतमा इंदौर के पास स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि मछली लेकर कौन भाग गया। ए ऑप्शन है संतु, बी ऑप्शन है बंटू, सी ऑप्शन है भग्गू, डी ऑप्शन है जग्गू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली लेकर कौन भाग गया। तो मछली लेकर संतु भाग गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन है हाथ धोना, बी ऑप्शन है सफाई करना, सी ऑप्शन है चोरी करना, डी ऑप्शन है गंदगी फैलाना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो चोरी करना होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर। ए ऑप्शन है प्रतिरोध करता, बी ऑप्शन है हंगामा करता, सी ऑप्शन है चुपचाप कोने में खड़े हो जाता, डी ऑप्शन है रोने लगता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि जापान पर परमाणु बम गिराया गया। ए ऑप्शन है इंग्लैंड ने, बी ऑप्शन है अमेरिका ने, सी ऑप्शन है चीन ने, डी ऑप्शन है रूस ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जापान पर परमाणु बम किसके द्वारा गिराया गया। तो अमेरिका के द्वारा गिराया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। तो दक्षिण अफ्रीका गए थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है। ए ऑप्शन है भारत को, बी ऑप्शन है श्रीलंका को, सी ऑप्शन है नेपाल को, डी ऑप्शन है जापान को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है। तो जापान को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध थे। ए ऑप्शन है सितार वादक, बी ऑप्शन है शहनाई वादक, सी ऑप्शन है संतूर वादक, डी ऑप्शन है वीणा वादक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध थे। तो एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे। ए ऑप्शन है सौराष्ट्र के, बी ऑप्शन है मिथिला के, सी ऑप्शन है पटना के, डी ऑप्शन है उड़ीसा के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे। तो ये पटना के राजा थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया। ए ऑप्शन है चोरी का आरोप लगने पर, बी ऑप्शन है खाना नहीं मिलने पर, सी ऑप्शन है बहुत काम करना पड़ता था, डी ऑप्शन है गाय चराना पड़ता था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया। तो चोरी का आरोप लगने पर बहादुर लेखक का घर छोड़कर भाग गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि प्राचीनतम मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। ए ऑप्शन है दांत, बी ऑप्शन है नाखून, सी ऑप्शन है पैर, डी ऑप्शन है पत्थर के औजार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीनतम मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था।
तो नाखून था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब अपने बेटा खोखा को क्या बनाना चाहते थे। ए ऑप्शन है डॉक्टर, बी ऑप्शन है इंजीनियर, सी ऑप्शन है खिलाड़ी, डी ऑप्शन है पत्रकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब अपने बेटा खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। ए ऑप्शन है देव को, बी ऑप्शन है धर्म गुरु को, सी ऑप्शन है दानव को, डी ऑप्शन है भक्त को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे, तो भक्त को खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 25 से अधिक प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो अगर आप लोग वीडियो को बीच से देख रहे हैं तो जितना प्रश्न आपका छूट गया है तो उसे आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि खोखा के दांत किसने तोड़े। ए ऑप्शन है मदन ने, बी ऑप्शन है गिरधर ने, सी ऑप्शन है सेन साहब ने, डी ऑप्शन है मदन के दोस्त ने। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। अब यहाँ पे 1:30 बजे क्लास होगा तो आप लोग 1:30 बजे राइट टाइम आप लोग जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।